लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक निकालिएगा। निर्गमन 14 अध्याय और उसके 19 और 20 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो अभी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, निर्गमन की किताब अद्भुत किताब, और इस किताब में, इस परमेश्वर के पवित्र वचन में बहुत ही अद्भुत प्रकाशन है। परमेश्वर का एक अद्भुत व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नए नियम में आपने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे हो लेती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भेड़ों का चरवाहा अक्सर भेड़ों के आगे आगे चलता है। क्यों? क्योंकि अगर भेड़ों के आगे ना चले तो भेड़ तितर बितर हो जाएंगे, बहक जाएंगी, कहीं और चले जाएंगे। पर बकरियों के साथ ऐसा नहीं होता। पर भेड़ों के साथ ये आवश्यक है कि भेड़ों के साथ भेड़ों का चरवाहा आगे आगे जाए। ये स्वाभाविक है। अब यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का सेवक या इजरायलियों को आगे लेके जाने वाला स्वयं परमेश्वर, जो बादल का खंभा, अग्नि का ज्वाला बनता था, जो उनकी रक्षा करता था, वो उनके आगे आगे चल रहा था। और जब मिस्र देश के राजा फिरौन का हृदय कठोर हुआ और इजरायलियों को मारने के लिए जब आगे बढ़ता है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर जो कभी आगे रहता है, आज पीछे आ गया। 19 वचन में लिखा, उसका दूत उसके पीछे आ गया। यानी इजरायली सेना और फिरौन की सेना के बीच में स्वयं परमेश्वर का तेज खड़ा हो गया। अब वो तेज के कारण वो लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और आगे आगे इजरायली रोशनी पाकर निकलते चले जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह नबी 58 अध्याय और उसके 8 पद में यशायाह नबी ने कहा कि यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर जो अपने भेड़ों को आगे लेके चलता है, आगे आगे चल रहा है, उनको रास्ता दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है, उत्तम प्रदेश में लेके जा रहा है। लेकिन जब उसी परमेश्वर को ये पता चलता है कि मेरे बच्चे, मेरे लोग खतरे में हैं, तब वो आगे को छोड़कर वो पीछे आके खड़ा हो जाता है। शत्रु के सामने वो स्थिर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु के सामने वो स्थिर होकर उनका मुकाबला करता है। परमेश्वर के लोगों, क्या आप परमेश्वर के स्वभाव को महसूस कर रहे हैं? जब आप तकलीफ में, पीड़ा में होते हैं, जब आप समस्याओं से होकर गुजरते हैं, कई बार जब आप निराशाओं से टूटा हुआ हृदय, और तब परमेश्वर अपने पोजीशन को बदलता है और वो आपको सहारा देता है, आपके आंसुओं को मिटाता है, आप पर दया करता है। प्रभु के लोगों, हाजिरा के जीवन को देखिए, उसके जीवन में हताशा, निराशा, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उस पर दया किया। कितने श्राप बिलाम के द्वारा दिए गए, पर एक श्राप नहीं लगा। गिनती 23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर ना लगेगा। भावी कहना कोई अर्थ नहीं लगेगा। यानी यदि प्रभु आपके साथ है, आपका विरोधी कौन होगा? रात भर फिरौन ने छूने की कोशिश की। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि मिस्र देश से निकलने के बाद इजरायलियों का एक बाल का तिनका भी उसने टच नहीं किया। परमेश्वर उन्हें रोके रहा, परमेश्वर स्वयं खड़ा रहा, और वो सत्यानाश हो गए। हथियार बनाए गए। बाइबल कहती है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, उसमें से एक भी सफल ना होगा। इसका अर्थ है कि जितने हथियार बनेंगे, जितनी चीजें बनेंगी आपके हानि के लिए, शायद शत्रु आप पर चढ़ाई करने की कोशिश करे, शत्रु घर से निकल जाए, आप पर हमला भी करे, अटैक भी करे, पर आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे, और स्वर्ग का परमेश्वर आपको विजेता बनाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आप बहुत सारी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, बहुत सारी तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं, जीवन के बहुत सारी परेशानी होगी, लॉकडाउन है, महामारी है, बीमारी है, आर्थिक परेशानी को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, शादी ब्याह की परेशानी को, आज इस समय में बहुत सारी परेशानी से होकर शायद आप गुजर रहे हैं। आपका शत्रु मानो बस आपको पकड़ने ही वाला है। परमेश्वर को पुकारिए। वचन में लिखा है, इजरायली ने दुहाई दिया, और वो आगे चलने वाला यहोवा अब पीछे आकर उनकी रक्षा करता है। जो परमेश्वर आज तक आपको हाथ लेके चल रहा है, प्रभु आपको गोद में उठाकर चलेगा, आपकी सहायता करेगा। वो आपके आंसू को जानता है। शायद संसार के लोग आपके आंसू की कदर ना करें, उनको आपका आंसू आना, आपका रोना शायद मजाक लगे, पर परमेश्वर के लोगों प्रभु जानता है आपके आंसू, उसकी कदर वो करता है। बाइबल कहती है, वह अपने भक्तों के आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता है। परमेश्वर एक ऐसा अनुग्रहकारी परमेश्वर मुझे और आपको मिला है। क्यों ना आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं जो सकीती में पड़ा हूँ मुझ पर दया कर,
परमेश्वर आपको अपने तेज की तरह बचाएगा, जैसे यशाया 58:8 में लिखा है कि यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज की सुबह प्रभु को अपना रक्षक बनाएं, अपना सहायक बनाएं, अपना तारणहार, अपना पालनहार बनाएं, ताकि हर एक शत्रु के चाल से जबकि हम बचने में नाकाम हैं, हमारा प्रभु हमें बचाएगा। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर हमारी ओर, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि आज की सुबह निराशा, हताशा, व्याकुलता में है, पीड़ाओं में है, आइए आज की सुबह हम अपने सारी चिंता और सारे बोझ को प्रभु को दें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर तू मेरे बोझ को दूर कर, तू मेरी रक्षा कर और उस मुकाम में लेकर चल प्रभु जहाँ आप मुझे लेके जाना चाहते हैं। जिस परमेश्वर ने मिस्र देश से, मिस्र के बंधनों से इजरायलियों को छुड़ाया, जो उस जंगल में मधु और दूध की धाराओं के देश में लेके जा रहा है, वही परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, वही ईश्वर आपकी भी रक्षा करेगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा, आपके अनुग्रह के लिए। मेरे प्रियजनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इन पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, ताकि तेरे वचन का प्रकाश और ज्ञान और महिमा इनमें हो प्रभु। इनका दुख, इनकी निराशा, इनकी हताशा इनके जीवन से दूर हो और तेरी स्वर्गीय सुरक्षा ने मिलने पाए प्रभु, वरन तेरे तेज के द्वारा ये बचाए जाएं, सुरक्षित हो प्रभु, निराश मन आनंदित होने पाए और इनके जीवन को दया से भरिए पिताजी। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो, इस संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।